आज हम लोग उदय प्रकाश द्वारा लिखा हुआ तिरिच कहानी का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से करेंगे। लेखक के पिताजी 55 साल के थे। वे सोचते थे ज़्यादा, बोलते थे कम। वे मतलब हम हर बात बहुत सोच समझ कर बोलते थे। वे संसार की सभी भाषाएं बोल सकते थे, लेकिन वे डरते डरते सभी देश का सम्मान करते थे। कहीं जाने से पहले वह तंबाकू चबाते थे और चुप्पी में वे बहुत गंभीर, गौरवशाली और आश्चर्यजनक और भारी भरकम वे लगते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है, तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में जादुई यथार्थ का प्रतीक है। जादुई यथार्थ मतलब एकदम अचानक कोई घटना घटित हो जाता है, तो उसी का यह प्रतीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, अगर तिरिच को देखा तो उससे कभी आँख मत मिलाना। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरिच केवल जानवर है? यदि नहीं तो उससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, उससे आँख इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि तिरिच से जो भी व्यक्ति आँख मिलाता है, उस व्यक्ति का वे फोटो अपने आँख में कैद कर लेते हैं और तिरिच अपने साथी को बता देगा मरने से पहले। उसको अगर लाश को कोई तिरिच प्रजाति को देख लिया तो उसको दुश्मन की तरह बना लेंगे, इसलिए उससे आँख नहीं मिलाना चाहिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, तिरिच के लेखक तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी आँखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आँख से क्या आशय है? तो जब तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी आँखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आँख से यह आशय है कि लेखक आँख से तिरिच को मिलाता था, मतलब ये धोखा से मिल जाता था जो रोज़ सपने में वे आता था। तो यही आँखों का आशय है। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न में व्याख्या करना है। सबसे पहला क है, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। यह पंक्ति लेखक खुद कहते हैं। जब लेखक को तिरिच का डरावना सपने रात में ज़्यादा आते थे तो वह अपनी आवाज़ से तुरंत जग जाते थे और डरावने सपने से टूट जाते थे, तो इसलिए वे अपने आवाज़ को अस्त्र मानते थे लेखक। फिर ख है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। इसको व्याख्या करना है। तो व्याख्या इस प्रकार से होगा कि सब लोग सुख चैन से रहने की कोशिश थी। यह बात आई तो पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप थे और जो है पंत डॉक्टर के पास मुझे भेज दिए और वह डॉक्टर मुझे शरबत पिलाते वक्त परिचय कराया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 100 के 3 नोट दिए। इससे मुझे पिताजी पर बहुत ही गर्व था और मैं उनसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। गाँव में व्याख्या करना है कि आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा कि यह बात लेखक जब मरे हुए तिरिच को जलाने जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि इतने लंबे समय के बाद मैंने इसी अड्डे का सपना मुझे आता था, पर मैंने दिन में कभी भी आकर जलाने की कोशिश नहीं की।
और उनको खुद अपने आँख में आंसू आ जाता है कि काश मैं मार दिया होता इस तिरिच को जो नींद में मुझे आता है, यह सब नहीं घटता। फिर चौथा घ में है स्पष्ट व्याख्या करना है। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। जब यह बात लेखक अनुमान से कहते हैं कि मतलब वह अपने ही मन में सोचते हैं, जब 20-22 साल का लड़का पिताजी को रॉड से मारा होगा तो उनको इतने सारे समस्या थी, अदालत की, तिरिच की, धतूरे का, ये सभी समस्याओं के कारण रॉड से जो चोट लगा होगा उनको वे अनुभव नहीं हो रहा होगा। वे सोच रहे होंगे मैं सपना में हूँ, कब मुझे कोई उठा दे। यही बात सोचकर कवि को राहत मिलती है कि पिताजी को इतने सारे दर्द होने के बावजूद उनको कोई अनुभव नहीं हुआ होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है। प्रश्न है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर है, जब तिरिच को जलाने लेखक जंगल में जाता है तो उसको तिरिच परिचित लगता है क्योंकि लेखक तिरिच को सपना में रात में जो तिरिच आता था वही उसी के बारे में जंगल देखा था, तो इसी के कारण उसको पूरा जंगल परिचित लगता है। 7वां प्रश्न है, इस घटना का संबंध पिताजी से है और मेरे सपने से है और इस शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? तो इसका उत्तर है क्योंकि शहर में जानकर लोग भी अपने कामों के में व्यस्त होने के कारण कोई जल्दी सहायता नहीं करते किसी का, और उनको सपने में जो डरावना तिरिच आता था उनके कारण भी वे बहुत ज़्यादा उनके पास हमेशा भय बना हुआ रहता था। 8वां प्रश्न है, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत है? तो इस कहानी में जो भी शहर के बारे में वर्णित है मैं इससे ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि शहर में ऐसी अब होती जा रही है। पानी भी जल्दी शहर में नहीं मिल पाता है पीने के लिए, और खैर एक दूसरे को वहाँ पर तो कोई देखना नहीं चाहते, अपने काम से फुर्सत ही उनको नहीं मिलती। फिर वे बहुत ही सहमत है मैं इस बात से। 9वां प्रश्न है, लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर के सड़कों को वे भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर है, वे अपने जो जंगल की पगडंडियां उन्हें याद रहती थी और शहर की सड़कें वे भूल जाते थे। इसके पीछे यह कारण है कि हो सकता है यह कारण कि वे कभी कभार मुश्किल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पर वे शहर आते थे, लेकिन जंगल तो उन्हें रोज़ घूमने का शौक़ था, प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो इसलिए उनको पगडंडिया जंगल की अच्छी तरह से याद रहता था और उनको शहर नहीं आने के कारण उनको याद नहीं रहता था। फिर 10वां प्रश्न है, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री नेपाली चौकीदारी थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दे। ये चारों हैं, ये चारों को बहुत ही दया आया, माया आया उस लेखक के पिताजी पर कि उनको वो सही से जान नहीं पाए और नहीं जान पाने के कारण उनके साथ ये सारी घटनाएं हो गई। उत्तर है, अग्निहोत्री जो कैशियर थे उनके ही गांव के, जो शहर में नौकरी करते थे, वे बहुत ही मददगार व्यक्ति थे, परंतु वे सही से न पहचान पाने के कारण उनको ऐसा करना पड़ा। फिर नेपाली चौकीदार थापा ने भी उनका मूड खराब होने के कारण वे सही से नहीं देख पाए और वे भी लेखक के पिताजी को
कारणवश उनको बाहर निकालना पड़ा, लेकिन वे सभी बहुत ही दिलों से अच्छे थे। मेहता जी जो एक पत्रकार थे, वे शांत व्यवहार के थे, लेकिन वे उनसे कुछ पूछे थे, वे सबसे पूछकर सही राय देकर उनको सही पहुंचाना चाहते थे। पर उनको कुछ अमेरिका में जाना था फिल्म देखने के लिए, तो वे चले गए। फिर राघवेंद्र प्रताप वे सबका साथ देने वाले थे, लेकिन सबको मजबूरन उनको कोई पहचान सही से नहीं पाया। फिर 11वां प्रश्न है, लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? तो इसका उत्तर होगा, वे हमेशा ये परिचय देते थे कि राम स्वरत प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे, क्योंकि उनको लगाव स्कूल और गांव से बहुत ही था। इसलिए वे अपना परिचय हमेशा राम स्वरत प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ बकेली के रूप में वे अपना परिचय देते थे। 12वां प्रश्न है, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इस अवतरण जो भी बात लिखी इस प्रकार से स्पष्ट हुई कि हाँ, यह बात सही साबित हुई। लेखक के पिताजी के पैर में तिरिच काटा था, तो ठीक उसी के 24 घंटे बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसलिए यह तय हो गया कि 24 घंटे बाद तिरिच ने ही काटा होगा और अपना करिश्मा दिखाया होगा और पिताजी की मृत्यु हो गई होगी। फिर लास्ट प्रश्न है, लेखक को अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता? इसका उत्तर है, क्योंकि लेखक का जो सपना में आता था वह अनहोनी का सूचक था, मतलब जो होने वाला था और वह तो हो गया, वह अनहोनी हो चुकी थी, इसलिए लेखक को अब सपना नहीं आता। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर था। अगर पूरे हिंदी का कोर्स आप पढ़ना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।